दोस्तों, राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों से पहले जैसा कि हम सब लोग हर बार देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के सक्रिय हो जाते हैं। और अगर इन दिनों की बात करें तो इन दिनों राजस्थान में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या अन्य प्रकार की तमाम पार्टियां हैं, उनके तमाम नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां की जनता को अधिक से अधिक संख्या में अपने पक्ष में करें। और इन चुनावों के चलते हम लोग हर समय नेताओं के बीच गुटबाजियों का भी दौर देखते आए हैं। हर पार्टी के नेता लगभग हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां आपसी नेताओं के बीच में गुटबाजियां हावी होती। हालांकि जो पार्टियों के बड़े नेता हैं वो समय समय पर यह बयान जरूर देते हैं कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा निशान हमारी पार्टी का सिंबल है। लेकिन जमीनी हकीकत यह नहीं होती है, इससे कुछ अलग ही होती है। आज हम लोग बात करेंगे बाड़मेर जिले की जन आक्रोश यात्रा को लेकर। बाड़मेर जिले में 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा तमाम जगहों पर गई। उन्होंने ये कोशिश की बीजेपी के नेताओं ने कि कैसे जनता को हमारे साथ जोड़े और राजस्थान सरकार की विफलताओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जनता को बताए। कई जगहों पर बीजेपी की जन आक्रोश जो यात्रा थी वो सफल रही, लेकिन कई जगह ऐसे भी थी जहां पर लोगों की भीड़ नहीं जुट पाई थी। लेकिन इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कितना जुड़ी या कितना उनके साथ रही, कितना साथ दिया, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन इस जन आक्रोश यात्रा में एक चीज जो देखने को मिली वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाड़मेर विधानसभा की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो ये सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर विधानसभा में अगले चुनावों में उम्मीदवार होंगे। वो अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में यह सब चलता है। और बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता चंद्रशेखर जब बाड़मेर आए थे तो उन्होंने ऐसी बात सामने आई है कि एक सभा में ऐसा कहा था कि कोई भी नेता यह बात नहीं कहे कि मुझे टिकट मिलने वाली है या मैं प्रत्याशी होऊंगा, हमारा प्रत्याशी कमल का निशान होगा। और उसके बाद से बाड़मेर विधानसभा में कुछ नेता लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की टिकट हमें ही मिलने वाली है। बीते दिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीजेपी की जन आक्रोश महासभा थी और उस जनसभा में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिससे राजनीतिक जानकार यही अर्थ निकाल रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यह सोच रहे हैं कि टिकट हमें मिलने वाली। हालांकि टिकट किसको मिलेगी और लोग कितना उनका साथ देंगे ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि कुछ नेता अपनी ही पार्टी के एक दूसरे के दबी जुबान से खिलाफत कर रहे हैं। और अगर बायतू की बात करें तो कल बायतू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा थी और उस जन आक्रोश महासभा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी थे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी थे जो बाड़मेर की जनसभा में थे और तमाम जगहों पर भी उपस्थित होते थे। लेकिन बायतू की इस महासभा में कल बायतू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के 2 नेता एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भाजपा के नेता बालाराम मूंड और तिलोकाराम चौधरी की। ऐसी जानकारी सामने आई कि जब बायतू में कल ये बीजेपी की जन आक्रोश महासभा थी तब वहां पर इन दोनों नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव दिखा। हालांकि इसको लेकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया, पब्लिकली नहीं किया, लेकिन हमारे सूत्रों ने ऐसा बताया है कि तिलोकाराम चौधरी अपने क्षेत्र से गाड़ियों का काफिला लेकर अपना प्रदर्शन करने आए थे बीजेपी के नेताओं के सामने कि मैं यहां, जनता मेरे साथ कितनी। और बालाराम मूंड भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि यहां की जनता मुझे चाहती है। अब इस बात को लेकर यह बात में सामने आई कि तिलोकाराम चौधरी को इस जनसभा में भाषण देने भी नहीं दिया
जबकि त्रिलोकाराम चौधरी काफी संख्या में यहां पर लोगों को लेकर आए थे। और दूसरी बात यह भी सामने आई कि जब यह सभा शुरू हो चुकी थी, त्रिलोकाराम उसके काफी समय बाद वहां पर पहुंचे, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण हो चुके थे, तो इसलिए उनको भाषण देने नहीं दिया गया। शुरुआत में त्रिलोकाराम चौधरी जब सभा में पहुंचे तो वो स्टेज पर न बैठकर उनको आम लोगों के बीच आगे बैठने का मौका दिया था, फिर उन्हें स्टेज पर बुलाया भी गया था। और स्टेज पर जहां त्रिलोकाराम बैठे थे, उस बैठने की जगह को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में या तमाम पार्टियों के जो नेताओं में गुटबाजियां चल रही हैं, उनको आला कमान या पार्टी के बड़े नेता कैसे सुलझाते हैं, क्या आने वाले दिनों में चुनावों के दौरान ये सब लोग एक नजर आएंगे। ये बड़ी देखने वाली बात होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। शुक्रिया।